हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री कंप्यूटर। आज की क्लास पे हम पढ़ने वाले हैं इंसर्टिंग एंड यूजिंग इमेजेस इन डॉक्यूमेंट का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, उसको ग्रुपिंग में कैसे करेंगे। इसके अलावा पोजीशनिंग पढ़ेंगे, जिसमें अलाइनमेंट, एंकरिंग, अरेंजमेंट, इसके अलावा जो है टेक्स्ट रैपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतने टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट। इफ यू नीड टू ड्रॉ ए फ्लोचार्ट और ए कॉल आउट बॉक्स इन योर डॉक्यूमेंट, LibreOffice Writer provides the features of drawing tools for such a work. The set of drawing tools available in Writer are easy to use and helps in creating good quality designs, diagrams, and drawings. Once you create the drawing, you can directly place it in the document. Next topic है using drawing tools. To drawing display toolbar in the Writer window. आप राइटर विंडो में ड्राइंग टूल बार को डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो क्या करेंगे? क्लिक ऑन व्यू मेन्यू, देन सेलेक्ट टूल बार्स ऑप्शन, देन सेलेक्ट ड्राइंग ऑप्शन. दिस विल डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार इन द राइटर विंडो. चलिए इसको राइट क्लिक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेता हूँ। दिस इज ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार। इसको हाइड शो करना है, जैसे मेरे ऐप में यहाँ पर डिस्प्ले है, तो इसको आप कैसे डिस्प्ले करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू पर क्लिक करने के बाद देन सेलेक्ट टूलबार्स ऑप्शन, देन ओपन अ सब मेन्यू, देन सेलेक्ट ड्राइंग ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए मेरा डिस्प्ले था इसलिए हाइड हो गया। अब उसको शो करना है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू, देन सेलेक्ट टूलबार्स ऑप्शन, देन सेलेक्ट ड्राइंग ऑप्शन। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द ड्राइंग टू बी प्लेस्ड। जहां पर आप ड्राइंग को इंसर्ट करना है, वहां पर उस प्लेस पर कर्सर को रखेंगे। देन सेलेक्ट द टूल फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार। द माउस, वहां से एक जो है ड्राइंग टूल बार से एक ड्राइंग सेलेक्ट करना है। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर। आपका जो माउस पॉइंटर है वो ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट वंस मोर टूल बार अपीयर ऑन द स्क्रीन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, तो आपको क्या देखेगा? एक और टूल बार दिखाई देने लगेगा। उस टूल बार का नाम क्या होगा? ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। देन मूव द पॉइंटर to the place in the document where you want the image to appear, and then click and drag to create the drawing object. आप माउस पॉइंटर को क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे तो आपका जो है क्रिएट हो जाएगा ड्राइंग। नेक्स्ट, रिलीज द माउस पॉइंटर टू फिनिश ड्राइंग। माउस पॉइंटर को आप जो है रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट और याद रखना है। टू कैंसिल द सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन, प्रेस द एस्केप की और क्लिक द सेलेक्ट आइकन्स ऑन द ड्राइंग टूल बार। अभी इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको क्लिक करके ड्रैग करना है
देन रिलीज कर देना है माउस पॉइंटर को, क्योंकि हमारा जो है क्रिएट हो चुका है ड्राइंग। ये देखिए, ये इसी की बात हो रही थी। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो एक टूल बार और ओपन हो जाएगा, इसका नाम है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। अभी इसके बारे में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका setting or changing properties of drawing object. One selecting the drawing object in the document, इसको आप रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बता देते हैं प्रैक्टिकल। राइटर ओपन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है, तो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है, हाँ ये देखिए बात आती है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ड्राइंग अभी भी क्रिएट हो रहा है, तो इससे बाहर जाना है तो एस्केप की प्रेस कर देंगे तो आपका ड्राइंग अब नहीं बनेगा। तो छोटे छोटे ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे इमेज को डिलीट किया था। सो फर्स्ट ऑफ सेलेक्ट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये आपका यहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, जैसे इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो फिल कलर के नाम से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। फिल कलर से इस ड्राइंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से आप सिलेक्ट करिए, आउटलाइन कलर आप सिलेक्ट चेंज करना है आपको, तो यहाँ से लाइन कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन का ब्रीथ चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये डॉटेड चाहिए तो यहाँ डॉटेड आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, इसका जो आउटलाइन है वो डॉटेड आ गया। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉलो द स्टेप फॉर चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट आफ्टर ड्राइंग। ड्राइंग बनाने के बाद, ये तो हो गया आपका कैसे चेंज करना। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, शायद छूट गई चीजें। ये हो गया था आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रॉपर्टी कैसे चेंज करनी है। आपको बता देते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने से पहले कैसे प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है। उसके बाद पहले से ही उसका कलर वगैरह आप अच्छे से यहाँ सेट कर लीजिए। जैसे मुझे स्टार बनाना है, स्टार हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसका कलर पहले से ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप लाइन कलर सेलेक्ट कर लीजिए, उसका लाइन थिकनेस कितना होगा सब सेलेक्ट करके उसके बाद ड्रॉ करिए। तो ये देखिए, हमने ड्रॉ करने से पहले ही जो है इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। While drawing an object comprising more than one overlapping shape one on screen, they stay together looking like a single entity, but actually they are different shapes placed together as different entities. So when you choose the edit them, you have to work on each individual shape to treat this shape as one figure. They may be together, grouped together. LibreOffice Writer allows grouping these different shapes to behave as a single entity without affecting their size and position. Once grouped, all shapes belonging to that group become its member, and a change applied on one member works on all। बहुत अच्छी फीचर्स है, इसको प्रैक्टिकली चलिए समझ आ जाए। तो यहाँ मैं सबसे पहले कई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ कई ड्राइंग बना लेते हैं। तो सबसे पहला ड्राइंग हम स्टार बना लेते हैं, यहाँ से मैं स्टार ही बना लिया। देन यहाँ से जो है ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ये हमने ट्रायंगल बना लिया।
और इसी के ऊपर बना देते हैं ट्रायंगल को। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ट्रायंगल का, इसका कलर ग्रीन कर दिया। उसके बाद एक सर्कल बना लेते हैं, उसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, इसका भी कलर येलो ले लेते हैं। एक मिनट, ड्रॉ करने के बाद चेंज करिए आप लोग, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसको हमें ग्रुप में करना है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं तो सिंगल एंटिटी की तरह वर्क कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो है ये तीनों इमेज जो हमने इंसर्ट किया है, ये कोई भी ऑपरेशन हम एक पर अप्लाई करें तो तीनों पर अप्लाई कर हो जाए। तो क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे आप, उसके बाद सभी इमेज पर क्लिक करेंगे। एक ट्रायंगल पर हमने क्लिक कर दिया, ये स्टार पर क्लिक कर दिया, ये आपका ग्रीन पर क्लिक कर दिया। देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, देन सेलेक्ट ग्रुप ऑप्शन, ग्रुप शेप्स ऑप्शन, यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। देन ओपन अ सब मेन्यू, देन सेलेक्ट सेम ऑप्शन, ग्रुप ऑप्शन। ओके, ये आपका ग्रुपिंग हो चुकी। अब एक बार कहीं क्लिक करिए और इसको मूव कराएंगे तो एक साथ मूव होगा। कलर चेंज करेंगे तो एक साथ सभी का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए सबका ग्रीन हो गया। तो मैं यहाँ से अंडू ऑपरेशन कर देता हूँ और स्टेप बैक चला जाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप्स टू ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अभी हमने बता ही दिया। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ओवर इट, होल्ड द शिफ्ट की and keep on selecting all other object by clicking on it to be included in the group, then select format, group option, then group option. This process will group the selected drawing object. ये हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अच्छा उसको अनग्रुप करना है तो ऐसे सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप स्टेप्स शेप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा अनग्रुप का। तो ये देखिए अब अनग्रुप हो जाएगा। ये देखिए सब अलग अलग हो गए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इज कंट्रोल्ड बाय 4 सेटिंग। फर्स्ट है आपका अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग, and this setting can be accessed using 3 वे। 3 वे हैं इसको एक्सेस करने के। एक फॉर्मेट मेन्यू से कर लीजिए आप, कंटेक्स्ट मेन्यू से कर लीजिए, और एक आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार तो है, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर। हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, यहीं से करने वाले हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अरेंजमेंट। तो फर्स्ट है आपका अरेंजमेंट। In overlapping shapes, arrangement determines the position of the current drawing with respect to other drawing. इसको आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मैं कई ड्राइंग बना लेता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, यहाँ से ये स्टार ले लेते हैं। इसका स्टार का कलर पहले से मैं ग्रीन कर देता हूँ। 1 मिनट, स्टार हमने लिया, ड्रॉ किया, चलिए ठीक है। एक शेप और ले लेते हैं, ये स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर को ड्रॉ कर देते हैं। ये स्क्वायर हो गया आपका। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर रख देते हैं ब्लू। ये हो गया। अब क्या करना है, सेलेक्ट करना है बेटा। दिस इज ऑब्जेक्ट ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूल बार। यहाँ आपको मिलेगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का में ऑप्शन कई है, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे यहाँ इसको फ्रंट पे लाना है ट्रायंगल को, तो यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे, फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है। बैक में ले जाना है, 1 स्टेप बैक ले जाना है तो 1 स्टेप बैक चला जाएगा। सेंड टू बैक बिल्कुल पीछे रखना है तो यहाँ से बिल्कुल पीछे हो जाएगा। यहाँ से आप एक एक को करके देख सकते हैं। जैसे स्टार को हमको फ्रंट पे लाना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट पे आ जाएगा।
इसको स्क्वायर को बैकग्राउंड में बिल्कुल ले जाना है तो क्लिक कर देंगे, सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो सबके बैकग्राउंड में चला जाएगा। ये चीजें हैं आपके अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एंकरिंग। क्लिक ऑन द डाउन एरो, यू कैन ऑब्जर्व दैट इन that an image can be anchored to page, paragraph, character or frame. So whenever a page, paragraph, character or frame is aligned, the anchored image move along with it. एंड नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, क्योंकि आपका एंकरिंग जो है अलाइनमेंट के एक हिसाब से ही वर्क करता है। अलाइनमेंट क्या है? इट अलाउज द वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर। एंकर के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। देयर आर 6, यहाँ बताया गया है, an image can be aligned in 6 different styles। 3 आपका horizontal and 3 vertical। horizontal means left, right, center, and vertical means आपका top, middle and bottom। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके, एंकरिंग को और अलाइनमेंट को एक साथ मेंशन करके। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं सब। तो यहाँ DTF3 लिख के मैं पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ को इंसर्ट करने के बाद एक ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया हमने। ये आपका एंकरिंग है। एंकरिंग, इसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लेता हूँ। इसको की प्रेस कर दो, पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया हमने। क्योंकि एंकरिंग जो वर्क करेगा पैराग्राफ या कैरेक्टर या पेज के अकॉर्डिंग आपका वर्क करेगा। तो यहाँ मैं एंकरिंग सेट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करो, एंकरिंग सेट करता हूँ टू पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो, दिस इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, लेफ्ट हो गया, सेंटर्ड हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, मिडिल हो गया, बॉटम हो गया। अभी हमने बता दिया था। इसको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने सेट किया, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एंकरिंग में हमने सेट किया, पैराग्राफ सेट किया। अब ये क्या करेंगे, अलाइनमेंट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसको अलाइनमेंट करेगा। तो यहाँ लेफ्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में अलाइन हो रहा है। पैराग्राफ के टॉप में ले जाना है तो यहाँ टॉप पर क्लिक कर देंगे, टॉप में चला जाएगा। सेंटर में करना है, सेंटर में हो गया। राइट में करना है तो यहाँ से राइट में अलाइन हो गया, बॉटम में अलाइन हो गया। पैराग्राफ इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है। शायद आपको समझ आ गया। ऐसे आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपका अलाइनमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्स्ट रैपिंग। इट अलाउ द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग टूल आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार के अंडर है। देयर आर 6 चॉइस, नेमली रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रो। आपके 6 टेक्स्ट रैपिंग के प्रकार दिए गए। यहाँ लिखा गया इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। तो इमेज का जो प्लेसमेंट सेट करेगा टेक्स्ट के रिलेशन से, इसको सेट करने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपका है टेक्स्ट रैपिंग। चलिए प्रैक्टिकली इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर नन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट और इमेज के बीच रिलेशन सेट कर रहा है। तो नन पर क्लिक करेंगे तो इमेज जो होगा, इमेज के लेफ्ट साइड, राइट साइड या बैकग्राउंड साइड में कहीं भी जो है आपका टेक्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से हो जाएगा तो आपका उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका इमेज इंसर्ट हो रहा, बट जहाँ पर इमेज आएगा वहां से सभी टेक्स्ट हट जाएंगे। ऐसे ऑप्टिमल है आपका, ऑप्टिमल उसी के जैसा कुछ है। बिफोर पर क्लिक कर देंगे तो बिफोर मीन्स क्या होगा, इमेज जैसे यहाँ मैं पहले आफ्टर दिखा देता हूँ आपको।
आफ्टर मतलब इमेज के बाद आपका वो रहे टेक्स्ट, यहाँ बिफोर पर क्लिक कर देंगे, इमेज से पहले टेक्स्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज के बैकग्राउंड में भी टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है बेटा। अब कल पढ़ेंगे हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 टेम्पलेट, जो बहुत अच्छा है ये चैप्टर है। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा आईटी क्लास 10th का मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। और मेरा टारगेट आपका 50 आउट ऑफ 50 रहेगा एग्जाम में। चैप्टर एंड होने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ पीडीएफ, उसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको आगे बताऊंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।